बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ द पॉडकास्ट। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, अपने घर वालों के साथ, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ सर्दियों की शामों को एंजॉय कर रहे होंगे। आज का टॉपिक है परवरिश का। और मैं इस टॉपिक को दो सेगमेंट्स में कवर करना चाहता हूँ। सबसे पहले पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और उनकी अपनी परवरिश, सेकंड में बच्चों की। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा पेरेंट्स की। देखें, हम जब एक शादी के रिश्ते में आ जाते हैं तो एक ज़िम्मेदारी शुरू हो जाती है। और उस ज़िम्मेदारी को हम थोड़ी सी सेल्फ़ रियलाइजेशन की तरफ से अगर देखें तो मैं ये कहूँगा कि आपका अगली ज़िंदगी जो है वो आपके अपने कंट्रोल में होनी चाहिए। आई मीन टाइम को आपने अपने कंट्रोल में करना है, सर्कमस्टांसेस को अपने कंट्रोल में करना है। उसकी वजह ये है उसकी वजह ये है कि आपने अगले चंद सालों में या अगले नेक्स्ट ईयर में ही आपने एक ऐसी ह्यूमन बीइंग को इस दुनिया में लेके आना है जिसकी आपने ख़ुद परवरिश करनी है। तो टाइम और सर्कमस्टांसेस से मुराद मेरी दो चीज़ें थी कि जितना भी आपके पास टाइम है आपकी नेक्स्ट बेबी के बर्थ तक, उस वक़्त में आपने अपने आप को चेंज करना है, उस फेज़ में लेके आना है जिस फेज़ में आप ख़ुद अपने बच्चे को देखना चाहते हैं और जिस तरह वो आप अपने बच्चे की परवरिश करना चाहते हैं और जिस तरह उसको बनाना चाहते हैं एज अ गुड चाइल्ड, एज अ गुड ह्यूमन बीइंग फॉर द सोसाइटी, फॉर द फैमिली ऑल्सो। तो सर्कमस्टांसेस से बात ये थी कि शादी के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो सर्कमस्टांसेस को कंट्रोल करने का ये मकसद था और सेल्फ़ रियलाइजेशन को उसके साथ जोड़ने का ये मकसद था कि आपने अपनी जितनी भी जॉब में, आपकी अपनी पर्सनल रूटीन में, आपकी एक्टिविटीज़ में जो है चेंज आता है और अब आपने उस अपने लाइफ पार्टनर को उस रूटीन में ढालना है या फिर आपने उसकी रूटीन में ढलना है। अगर मैं मिसाल देता हूँ, अगर आप एज अ सिंगल देर तक सोने के आदी थे और देर तक जागने के आदी थे और अपने आप को आपने बड़ा लिथार्जिक उसमें लाइफस्टाइल में रखा हुआ था, तो यू नीड टू चेंज बिकॉज़ हो सकता है कि आपके लाइफ पार्टनर को ये चीज़ आपके अंदर नहीं अच्छी लगे। प्लस ये चीज़ इसलिए भी अच्छी है कि आप अब से अपनी रूटीन बनाएंगे, एक बेटर रूटीन बनाएंगे घर की, तो आप अपने आने वाले बच्चे को वो रूटीन दिखाएंगे। वो देखेगा, वो सुनेगा, वो महसूस करेगा, वो ऑब्ज़र्व करेगा सारी चीज़ें। लिहाजा आपने ख़ुद को और अपने लाइफ पार्टनर को उस चीज़ के अंदर ढालना है। मैं स्पेसिफ़िकली बात कर रहा हूँ अभी सिर्फ़ और सिर्फ जेंट्स की, मेल की, कि ये उसकी थोड़ी सी ज़िम्मेदारी है। अब मैं आ जाता हूँ लेडीज़ पर। लेडीज़ को अपनी रूटीन बिल्कुल, वो तो एक शादीशुदा ज़िंदगी में आ गई है और ऑब्वियसली हमारी लेडीज़ इसी तरह ही होती हैं कि वो जो नेक्स्ट फैमिली की रूटीन चल रही होती है उसके अंदर ढल जाती हैं और वो अपनी रूटीन उस तरह चलाती हैं। बट ज़ाहिर है आपके ऊपर भी कुछ प्रेशर्स होते हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं घर की एक अपनी रूटीन होती है। तो लिहाजा उस चीज़ को देखते हुए आपने अपने आप को खुद ढालना है। फिर आप दोनों ने मिल के एक कुछ प्रॉपर डिसीशंस लेने हैं जो कि आपने अपने ऊपर और अपनी कंबाइंड फैमिली पे इम्पोज करने हैं। कि इम्पोज इन अ सेंस कि एक तरीके से उनको ढालना है, यानी कि ट्रांसफॉर्म करना है, कि एक ट्रांजिशन फेस उनको गुजारना है और अपनी सारी फैमिली को गाइड करना है कि हम इस तरह से अपने न्यू वेलकमिंग बेबी को इस तरह से स्टीयर करेंगे, उसकी इनिशियल ईयर्स को इस तरह से स्टीयर करेंगे और उसको इस माइलस्टोन की तरफ बढ़ाएंगे। और अपने रूटीन में हम ये चीज़ें लाना चाह रहे हैं ताकि वो अपनी सराउंडिंग्स को देख के जो सीखे वो एटलीस्ट वो हमारे बिहेवियर से हमारी चेंजिंग को देखे और उसी के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता ख़ुद को वो ढाले आइंदा आने वाली लाइफ में। तो ज़ाहिर है हम डिफरेंट बैकग्राउंड और डिफरेंट सोसाइटीज़ से आते हैं, डिफरेंट फैमिलीज़ से आते हैं और डिफरेंट फैमिलीज़ में हमारी शादियाँ होती हैं जिनकी डिफरेंट रूटीन्स होती हैं। बट ज़ाहिर है वक्त के साथ साथ चूँकि अब बहुत ज़्यादा नॉलेज भी आ गई है लोगों के पास और अब लोग वाकई में कुछ गलत और सही का
अंदाज़ा लगा सकते हैं, और बल्कि उसके ऊपर उनको काम भी करना चाहिए। जो लोग अपने बेटरमेंट में काम नहीं करते तो ज़ाहिर है वो पीछे हो जाते हैं हर तरह की रेस से। बट एनी हाउ, कमिंग टू द पॉइंट, बात ये है कि आपने उनको बताना है कि इस तरह से हम अपनी चाइल्ड की अपब्रिंगिंग में ये सोच रहे हैं और इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करवाना चाह रहे हैं। बहुत छोटी छोटी रूटीन्स होती हैं घरों की, फैमिलीज़ की डिफरेंट रूटीन्स होती हैं, डिफरेंट बिहेवियर्स होते हैं जिसको हमें इनकलकेट जो हम चाहते हैं इनकलकेट ना हो हमारे चिल्ड्रन में। तो वो बस बेसिकली इसका फ़ैसला कैसे होगा? इसका फ़ैसला सिर्फ़ और सिर्फ इस तरह होगा कि आप पहले ये तयन कर चुके हों कि आपने अपने बेबी को किस तरह से रेज़ करना है, उसके लिए क्या रोल मॉडल और क्या एक आइडियल सिस्टम हो घर के अंदर, वो आपने सबसे पहले तयन कर लिया हो और उसके मुताबिक फिर अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की हो, अपनी फैमिली की, और उसके बाद फिर आप उसमें ढल सकते हैं। तो ये यकीनन प्रॉपर बल्कि एक हार्ड डिसीजन होगा, बट यू हैव टू डू इट फॉर द न्यू अपकमिंग जनरेशन, जो कि ये जनरेशन अगर ये इस चीज़ को लीड को फॉलो करेगी तभी जाके वो अपने आइंदा आने वाले नस्लों में ये शामिल करवा सकती है और एक सोसाइटी में बहुत बेटर चेंज लेके आ सकती है। और साथ ही साथ मैं आपको एक नेपोलियन का एक कोटेशन थी जो मैं आपको उर्दू ट्रांसलेशन में बता देता हूँ कि उसने कहा कि आप मुझे एक अच्छी माँ दें और मैं आपको एक अच्छी कौम दूँगा। तो इससे अंदाज़ा लगा लें कि हमारी जो परवरिश है, जो कि जिसका रोल ज़्यादातर माँ के ऊपर और फिर बाप के ऊपर भी है, उसका कितना इम्पोर्टेंट इफ़ेक्ट आता है एज अ नेशन बिल्डिंग में। तो ये तो आपको पता है कि हम किसी न किसी तरीके से अपनी सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, अपनी फैमिली में कंट्रीब्यूट करते हैं, फिर अपनी सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करते हैं, ताकि ऑल ओवर द पाकिस्तान और ऑल ओवर द वर्ल्ड भी यकीनन उसका एक इम्पैक्ट आता ही है। तो लिहाजा अब चलते हैं परवरिश के दूसरे सेगमेंट में, जो मैंने आपसे बात की थी कि मैं अब आऊँगा अपने बच्चों की जिस तरह से हमने परवरिश करनी है। ये तो थी पहले पेरेंट्स की परवरिश या पेरेंट्स की थोड़ी सी ग्रूमिंग, मॉडिफिकेशन वगैरह। अब हम बात करेंगे बच्चों की परवरिश की। ये बहुत बड़ा लंबी टॉपिक है, बट मैं इसमें समराइज़ सिर्फ इस तरह से करता चलूँ कि देखें, बच्चों की जब से मैंने आपको बताया कि बच्चों का अपने सबसे पहले टारगेट पहले तयन देख करना है, अपने आप को देखना है कि मैं इसको अपनी उसकी आइंदा आने वाली रियल लाइफ में किधर और कहाँ पे देखना चाहता हूँ। जब वो आप टारगेट सेट कर लेंगे, आपको ख़ुद ब खुद आसानी होती जाएगी कि आपने उसको किस रंग में, किस चीज़ में, किस थॉट्स में, किस आइडियल्स में ढालना है। लिहाजा अगर आपको मैं एक मिसाल के साथ लेता चलूँ, आप ये सोचते हो कि मैं अपने बच्चे को एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन बनाना चाहता हूँ, तो क्या आप इस चीज़ का ट्रैक डाउन अगर करें और इसको नैरो डाउन करें, तो क्या ज़रूरी नहीं होगा कि आपको जब बिज़नेसमैन बनाना है, उसको सक्सेसफुल एक बिज़नेसमैन बनाना है, तो उसको बचपन से ही, यानी कि राइट जब उसकी सेंसेस आहिस्ता आहिस्ता काम करना शुरू कर देती हैं और जब वो अपनी पूरी सिक्स सेंसेस में आ जाता है, तो आप उसकी ट्रेनिंग शुरू करें। आप उसको अपने इस्लाम की बातों से, इस्लाम के तजारती चीज़ों से पहले मुतारिफ़ कराएं। उसको उसकी सबसे पहले तो उनका रोल मॉडल बनाएं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। उसके बाद उसमें तजारत का एक अंसर डालें, उनकी सारी तजारत की जितनी भी स्टोरीज़ हैं उनको बताएं और तजारत के फ़ायदे उनको समझाएं। फिर उसके बाद जितने भी हमारे मुस्लिम हीरोज़ वगैरह गुज़रे हैं उनके बारे में बताएं कि जी वो किस तरह से तजारत करते थे। फिर एक मॉडल बताएं कि जिस तरह हमारी पुरानी सल्तनतें थीं, उनका तजारत का मॉडल क्या था। तो ये चीज़ें हैं जो आपके उसके जहन को ग्रूम करेंगे। बहुत सारी चीज़ें जो आप उसके इनिशियल ईयर्स में उसके जहन में डाल देंगे, तो यकीनन वो उस चीज़ को अपने साथ बांध के रखेगा। वो यकीनन उस चीज़ को सोच के रखेगा, यस, कि यार ये भी एक चीज़ है जो कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बताई है, और आप उसकी नॉलेज में इजाफ़ा कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा बात ज़रूरी है कि उसके नॉलेज में इजाफ़ा कर रहे हैं। फिर आप मुझसे ये सवाल करेंगे कि अगर हमने तयन कर लिया और हम अगर उसको बिज़नेस की तरफ अगर सोच लेते हैं, तो फिर अगर बच्चे का इंटरेस्ट पेंटिंग की तरफ, तो कोई बात नहीं। अगर पेंटिंग की तरफ है तो आपने उसको पेंट की तरफ लेके जाना है। आपको जल्द अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका बच्चा किस चीज़ की तरफ ज़्यादा माइल है अपनी ग्रोइंग एज के साथ। देखें,
पेंटिंग का आंसर या किसी भी चीज़ का आंसर तो आपको तब पता चलेगा जब वो अपनी इनिशियल ईयर्स या स्कूल के इनिशियल ईयर्स में जाएगा, ठीक है। लेकिन आपने बहुत सारी चीज़ों से देखना है कि वो किस चीज़ की तरफ ज़्यादा इंटरेस्टेड है, ठीक है। ये तो मैंने बात कर दी उसके स्टार्टिंग ऑफ द एज, या कह लें कि स्कूल गोइंग एज में, जब वो तकरीबन अपनी सारी सेंसेस में होता है और आपकी बात को पिक कर रहा होता है, आपकी चीज़ को देख रहा होता है। अगर आपको लगता है कि आप जब उसे इसकी बात करते हैं तो वो ज़्यादा खुश नहीं होता, तो आपने कभी पेंटिंग की बात की हो तो उसकी तरफ ज़्यादा वो माइल होता हो, कभी आपने उसको एक क्राफ्टमैन की बात की हो तो उसकी तरफ ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। तो ये चीज़ आपने इंटरेस्ट पकड़ना है उसकी उन चीज़ों का जो ये 5th या 4th ईयर्स के बाद जब आप स्कूल में उसको दाखिल करते हैं। उसके अलावा जो उसके इनिशियल ईयर्स हैं 1st से 3rd तक, ये बहुत ज़्यादा क्रूशल ईयर्स हैं। इसमें बहुत ज़्यादा मेक एंड ब्रेक है। उसमें आपने उसकी सबसे पहले तो उसकी करेक्टर बिल्डिंग करनी है। करेक्टर बिल्डिंग में बहुत सारी एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो कि आपने ख़ुद देखने हैं, ढूंढने हैं। मैं इसमें से सिर्फ 2 से 3 चीज़ों का आपको बता सकता हूँ। सबसे पहले तो है कि जो हमारा इस्लाम भी हमें सिखा देता है और एज ए सोसाइटी भी उसको काम आएगा कि हमेशा सच बोलो। ये बहुत बड़ी करेक्टर बिल्डिंग के अंदर चीज़ आती है कि हमेशा सच बोलो। इवन दो कितना भी उसको मुश्किल सिचुएशन हो, लेकिन हमेशा सच बोलने की आदत और सच बोलने का कहना और हर बात के ऊपर उसको ये चीज़ रिपीट करना और टाइम एंड अगेन उसको बताना कि सच की कितनी अहमियत है। तो जो 3 इयर्स हैं उसके स्टार्टिंग के, उसमें जो है वो उसकी करेक्टर बिल्डिंग के अंदर बहुत ज़्यादा आप लोगों ने वर्कआउट करना है और उसको बताना है कि करेक्टर बिल्डिंग के अंदर जो है, जैसे मैंने आपको पहला एलिमेंट बता दिया कि सच बोलना। सेकंड एलिमेंट की तरफ मैं आता हूँ तो जो कि अगर उसकी पर्सनैलिटी बिल्डिंग में काम आएगी, किसी की हेल्प करना, किसी की मदद करना। अब बड़े से लेकर छोटे की, और उसको उसकी जो डेली रूटीन होगी 2 से 3 साल के अंदर अंदर, जो कि वो बहुत सारी चीज़ें करेगा, तो हमेशा उसको टाइम एंड अगेन रिपीट करना है आपने उसके साथ कि बेटा या बेटी के हाँ, आपने हमेशा अपने लोगों के साथ जो आपके इर्द गिर्द हैं आपने उनकी हेल्प करनी है। फ़िज़िकल हेल्प, एजुकेशनल हेल्प, किसी भी तरीके से। ज़ाहिर है वो आपने जब ये एक उसके अंदर ये इनकलकेट कर देंगे चीज़ें, तो फिर ज़ाहिर है वो एज के जिस ग्रुप में भी जाएगा उसमें वो कैटेगरीज़ वाइज, यानी कि आप किसी की तो वो हेल्प करता जाएगा। मीन कैटेगरीज़ वाइज में ये है कि आप किसी की फ़िज़िकली हेल्प करते हैं, किसी की स्पिरिचुअल हेल्प कर रहे होते हैं, कभी किसी की मॉरल हेल्प कर रहे होते हैं, किसी को कंसोल कर रहे होते, तो दिस इज़ ऑल कम्स इन द हेडिंग ऑफ द हेल्प। तो कहने का मकसद ये है कि आपने उसकी करेक्टर बिल्डिंग में ये 2 चीज़ों का लाजमी अंसर डालना है। थर्ड चीज़ की तरफ जो मैं आपको लेके चलूँ, तो थर्ड जो एलिमेंट है करेक्टर बिल्डिंग का जो आपने उसके अंदर इनकलकेट करना है, वो है क्रिटिकल थिंकिंग का। आई मीन क्रिटिकल थिंकर हो सकता है आप लोग जब ये बात सुने तो आप लोगों के लिए थोड़ी सी मुश्किल चीज़ हो या बच्चे को समझाने के लिए मुश्किल हो, बट क्रिटिकल थिंकिंग की अगर आदत या उसकी बात उसके जहन में बैठ गई तो ये उसको हमेशा और हमेशा उसके फ़ायदे में आएगी। उसके चाहे पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, किसी भी तरह की। तो क्रिटिकल थिंकिंग की उसको अगर आपने उसकी करेक्टर बिल्डिंग में ये आंसर डाल दिया तो वो हमेशा के लिए जो है ना एक सक्सेसफुल आदमी बन के निकलेगा। देखें, इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि अगर मैंने लर्निंग की जो बात एक पिछली पॉडकास्ट में बात की थी, तो लर्निंग का फेस उसका ये याद रखिएगा शुरू हो जाता है राइट फ्रॉम द वोम। तो वहाँ से जब वो शुरू हो जाता है तो आपने ये हमेशा ख्याल करना है कि कुछ कभी भी उसकी जहन में कोई भी ऐसी बात या कोई भी ऐसी चीज़ ऐसे उसकी सराउंडिंग्स में ना हो जिससे वो एक नेगेटिव इफ़ेक्ट ले रहा हो, नेगेटिव इम्पैक्ट उसकी ज़िंदगी पे आ रहा हो, क्योंकि वो हमेशा लर्निंग के फेज़ में और क्रूशल ईयर्स के अंदर है। शुरू के स्टार्टिंग के जो ईयर्स हैं वो क्रूशल हैं, तो कभी भी नेगेटिव इम्पैक्ट या नेगेटिव चीज़ उसके करीब या आपने करीब सराउंडिंग्स में ना हो अव्वल, और दूसरा ये कि कभी आपने उसको ना कही हो, बिकॉज़ ये उसकी एक करेक्टर बिल्डिंग में भी करेगा और पर्सनैलिटी बिल्डिंग में भी इफ़ेक्ट डाल रही होगी। तो ये आपने हमेशा ख्याल रखना है कि ही इज़ इन अ लर्निंग फ़ेज़ और शी इज़ इन अ लर्निंग फ़ेज़। तो इसके साथ साथ अब मैं बच्चों की परवरिश पे जब दोबारा बात कर रहा था कि सबसे पहले तो मैंने आपका उसको बता दिया कि स्कूल ईयर्स वाली, कि स्कूल ईयर्स में आपने जब उसका तयन कर दिया उसके प्रोफेशन के लिए लिहाज से, अगर वो बीच में चेंज होता है डज़न्ट मैटर, बट आपने हमेशा गोल एक सेट करके रखना है
ताकि आप जब गोल सेट करेंगे तो फिर आप उसको नैरो डाउन करके अपनी और ये बच्चों की ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। और मैंने बता दिया आपको इनिशियल ईयर्स फर्स्ट से थर्ड तक। तो इसमें फिर बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अभी भी डिस्कस करेंगे। उसमें से अगली पॉडकास्ट भी इस बारे में होंगी। बट अगर इस पॉडकास्ट को मैं अगर इस पे इख्तिताम करना चाहूँ सिर्फ एक चीज़ पे, अगर क्रक्स जो देखा जाए कि बच्चों की परवरिश में जो कि सेंट्रल पीस है किसी भी चीज़ का, आप चाहे कोई भी रूटीन में है, किसी भी दिन में है, किसी भी मूड में है, किसी भी हालात में हैं, कभी भी कुछ भी आप पे आई हुई है, इवन बाहर क़यामत का समा बनने वाला है, बी काम, हमेशा काम रहें, पुरसकून रहें अपनी बातों के अंदर, अपनी आवाज़ के अंदर, अपने फेस से हमेशा काम रहें, कॉन्फिडेंट रहें उसके सामने। उसको एक अपने वालिदैन के चेहरे के ऊपर कामनेस नज़र आनी चाहिए। अगर ये चीज़ उसके पास या उसने ये चीज़ भांप ली कि बाहर कुछ है और आप भी शेकी हैं, तो यकीन करें बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट फेजेस में, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ में ख़राब हो सकती हैं। तो हमेशा आप हर सिचुएशन के अंदर काम रहें। बच्चा चाहे आपको जितना मर्ज़ी तंग कर रहा हो, जितना मर्ज़ी उसको रोना आ रहा हो, जितनी मर्ज़ी वो बात ना मान रहा हो, आपने अपना टेम्पर लूज़ नहीं करना। आपने बहुत कामनेस के साथ उसको समझाना है और सिर्फ़ समझाना है। ना कोई ऊंची आवाज़, ना कोई ऊंची बात, ना ही उसकी पर्सनैलिटी पे बात, ना ही उसको ये बताना है कि बेटा आप ख़राब काम कर रहे हैं या आपसे ये काम सही नहीं होगा या आप ये काम नहीं कर सकते। इस तरह के नेगेटिव वर्ड्स, नेगेटिव वाइब्स उस तक नहीं पहुंचनी चाहिए। तो सेंट्रल पीस मैंने आपको बता दिया कि देर शुड ऑलवेज़ बी अ कामनेस इन योर फेस एंड ऑन इन योर वर्ड्स ऑल्सो। तो लिहाजा आई होप कि आप ने जो पॉडकास्ट से जो 2-3 चीज़ें सीखी हैं वो यकीनन आप अपने साथ बांधे रखेंगे। हम इस पे इंशाअल्लाह ताला आइंदा दिनों में बात करेंगे और इंशाअल्लाह कुछ दिनों बाद मैं एक छोटी सी पॉडकास्ट करूँगा। उसमें आपको शुरू से एक टूर लेंगे हम पहली पॉडकास्ट से आखिर तक, और उसकी ये वजूहात हैं कुछ कि मैं कुछ सीरीज़ में ये पॉडकास्ट बना रहा हूँ, और आखिर में इंशाअल्लाह ताला इस पे हम कंक्लूजन भी देंगे कि ये सारी पॉडकास्ट डिफरेंट टॉपिक से जो बनाने का मकसद क्या था, ये एक कनेक्ट करेंगे आपके साथ डॉट्स। तो इंशाअल्लाह ताला फिर मिलते हैं, फिर मुलाकात होती है आप लोगों से। आई होप कि आप ठीक रहें, अपने फैमिली में अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करें और इन सर्दियों की शामों को एंजॉय करते रहें। सबसे आखिरी बात, पाकिस्तान जिंदाबाद।